क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ पायोनियर क्रिकेट क्लब इन द बुक्स ऑफ पायोनियर क्रिकेट क्लब। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें थोड़ा सा अलग चीज ये है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक 6% फिक्स डिपॉजिट। ये ओपनिंग बैलेंस में दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट था जो हमने कभी किया होगा लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, 6% के रेट से उस पर 30,000 अमाउंट डिपॉजिटेड है। ईयर के बिगनिंग में भी है। अगर मैं इसको निकाल लूंगा तो रिसिप्ट में नीचे अलग से आ जाएगा, और नहीं निकालूंगा तो आपको बैलेंस करेक्ट डाउन में भी दिखाई देगा। ये देखो बैलेंस करेक्ट डाउन में भी सेम अमाउंट है। इसका मतलब कि ये पैसा मैंने उसमें से निकाला नहीं है। वैसे इसमें नहीं आएगा वैसे सिंगल अकाउंट में अगर पैसा निकाला होगा, क्योंकि कैश और बैंक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिलहाल जो दे रखा है उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। कैश बैंक फिक्स डिपॉजिट ये तीनों ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, एंड वाला बैलेंस शीट में। इसका इंटरेस्ट जरूर आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। इंटरेस्ट बाद में देखते हैं अगर आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो पूरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, इसलिए अभी छोड़ दिया है। इसमें 3 अमाउंट नहीं दे रखी है, एक ही अमाउंट है 40,000 की, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 6,000 फॉर 2017-18। इसमें से 6,000 पिछले साल के हैं, क्योंकि पिछले साल नहीं मिले होंगे, पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस करके नीचे क्यों? क्योंकि नीचे भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन फॉर 2017-18 इज 6,600 एंड 2018-19 इज 8,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,600 है, लेकिन यहाँ तो हमने 6,000 माइनस किया क्योंकि रिसीव ही इतना हुआ था। इसका मतलब 600 बाकी रिसीव नहीं हुआ है, और 8,000 जो है वो 2018-19 का है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये कि क्या ये 600 इस 8,000 में है या नहीं है। तो मैं फिर याद दिलाता हूं, अगर आपको डेट दे रखी होगी 31 मार्च 2019 तो उसमें पुराने सारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अगर ईयर दे रखा है सिर्फ, तो सिर्फ वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो ये 8,000 में पिछले साल की अमाउंट नहीं हो सकती। 8,000 सिर्फ करंट ईयर का है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एंड सिर्फ 8,000 ऐड होगा, अमाउंट प्लस करके बाहर। उसके बाद एंट्रेंस फीस, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो ये हम अभी तक हमारा एक ही क्वेश्चन आया है जिसमें कहा है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, और वो भी आधी 2750। डोनेशन के लिए भी कुछ नहीं कहा है। $5010 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अंदर, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में भी था और एंड में भी है, तो इस पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 30,000 का 6% जो कि आएगा 1,800, और हमें 900 का ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब बाकी आउटस्टैंडिंग एंड है, अभी नहीं मिला है। टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा, लेकिन अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इससे ज्यादा है तो आएगा, जो कि नहीं है। सेल ऑफ क्रॉकरी 1200 की थी, हमने 2000 में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया, ये बाय में आ जाएगा। बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉकरी एक तरह का एसेट हुआ हमारे लिए। मेंटेनेंस पेमेंट में आ गया। मेंटेनेंस हमारा खर्चा है, मेंटेन करने के लिए हमने पैसे दिए हैं। कितना है? 6820। क्रॉकरी हमारा एसेट है, तो अगर आप देखें इसका ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है आपको एडजस्टमेंट में। क्रॉकरी का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है, तो इसे कंज्यूम तो निकाल नहीं सकते। मैच एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है 13,240।
सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट, सैलरी में एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है, नहीं बताया कब की, तो एंड की होगी, आउटस्टैंडिंग एंड। कन्वेंस खर्चा होता है हमारा, बाइक कार वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा है उसे कन्वेंस बोलते हैं। अपकीप ऑफ लॉन्स, अपकीप का मतलब देखभाल करना, लॉन्स की देखभाल करने में जो पैसा गया है वो हमारे लिए खर्चा हुआ। 4240। पोस्टेज स्टेशनरी का नीचे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड आएगा यहाँ पर। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज हुई 1050। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 750 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 900 है, ये 900 आ जाएगा। क्रिकेट गुड्स का भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो क्रिकेट गुड्स भी कंज्यूमेबल आइटम हुए मोस्टली, क्रिकेट गुड्स कंज्यूम्ड आ जाएगा, एक दो चीजों को छोड़कर बाकी सब कंज्यूमेबल है। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कंज्यूमेबल नहीं होंगे तो निकालने का तरीका ये रहेगा, यहाँ पे डेप्थ वर्ड आ जाएगा, बाकी करने का तरीका नहीं बदलेगा। 9720, ओपनिंग है 3210 और क्लोजिंग है 2800, तो 10130 आ जाएगी अमाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा 2000। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, बैलेंस करें डाउन नहीं आएगा, ये पूरा हो गया। इसके बाद आप इसमें सरप्लस या डेफिसिट खुद कैलकुलेट कर लोगे और मैं आप ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट करता हूं, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। As on 1st April 2018, liabilities amount, assets amount। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस तीन चीजें हैं इस बार, कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप शॉर्ट में एफडी ले सकते हैं। 3520 27380 30,000। पहले पॉइंट में आउटस्टैंडिंग एन था, आपके पास पोस्टेज एंड स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 750, क्रिकेट गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 3210, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6600। अब ये क्रॉकरी जो बेची है इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आप मान लो कि ये क्रॉकरी लास्ट ईयर वाली पुरानी हो गई थी इसलिए बेच दी है, तो आप यहाँ दिखा दोगे, या ये भी मान सकते हो जो इस साल खरीदी है उसी में से बेच दी। हम मान के चलते हैं पुरानी बेची है, पहले से हमारे पास होगी 1200 की क्रॉकरी, सॉरी हाँ 1200, बुक वैल्यू 1200 है, ऐसे हुआ हमारा। अब यहाँ पर आप कैपिटल फंड कैलकुलेट कर दोगे बैलेंस करके। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल फंड आप खुद निकालेंगे। 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हेडिंग नहीं डाल रहा हूं। सबसे पहले हमेशा की तरह कैपिटल फंड आ जाएगा और सरप्लस और डेफिसिट जो भी होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। लायबिलिटी साइड में जो अब तक एक बार भी नहीं लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड यहाँ आ जाएगा
और इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे 18,800 के और अमाउंट बाहर आ जाएगी, ये आप खुद कर लेंगे। पेमेंट साइड में क्रॉकरी अभी तक हमने लिखी, क्रॉकरी जो पहले थी वो बिक गई, ये नई खरीदी है, हमारे पास 2650 की क्रॉकरी है। उसके अलावा हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, बाकी चीजें यूज कर ली। 5700 का हमने ये कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखा। कैश है 2200 का, बैंक है 23,320 का और फिक्स डिपॉजिट को अंदर लिखेंगे। अगर आप बाहर लिख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 900 का, वो ऐड हो जाएगा। अगर आप बाहर लिख देंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी अलग से दिखाएंगे, तब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी पूरा लिखना है। एडजस्टमेंट में पहली चीज है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि लायबिलिटी में आ जाएगी 1000 की। फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, $900 क्लोजिंग वाला। फिर क्रिकेट गुड्स हैं 2800 के। और लास्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मेरे पास जगह कम पड़ गई है तो मैं यहां लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8000 दिया है करेंट ईयर का। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आप ध्यान रखें, जो आपने बैलेंस शीट में लिखा है, जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा है, और अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 2 दे रखे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली अमाउंट में वो क्या कहते हैं, पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग कुछ बचा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो 8000 में पिछले साल का कितना बाकी है, 6600 माइनस 6600, तो पिछले साल के 600 रुपए जो बाकी थे वो इसमें जोड़कर इस 600 का फर्क कहीं ना कहीं तो पड़ना था। यहाँ अगर ये 8000 में इंक्लूड होता और यहाँ 8000 आता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 7400 आता। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग में से जो बच गया वो ऐड होकर ही हमेशा आता है। कई बार वो एडिट दिया होता है, कई बार ऐड करना होता है। आप दोनों तरफ टोटल लगाएंगे तो टोटल इक्वल आना चाहिए।